नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख, यानी एक ऐसा मौजू जिस पर असर पड़ता है, जिस मौजू का समाज पर, हम पर, आप पर, हम सब पर। तो इस मौजू पर जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसका और जो अपोजिशन जमात है उसमें से किसी का क्या रुख है। दरअसल जिस तरह से अभी किसान कानूनों को लेकर जो ज़रारी कवानीन है, जिस तरह वजीर आजम ने बाज़ाब्ता इसके बारे में लोगों के सामने आकर यह बात कही कि वो 3 ज़रारी कवानीन को वापस लेने का ऐलान करते हैं। इस ऐलान के साथ ही जहां किसान तंजीमों एक खुशी की लहर तंजीमों में दौड़ गई, वहीं उसके साथ साथ अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। अब CAA जो है और उसके साथ साथ जो NRC या NPR जुड़ा है, तो उसे लेकर भी अब आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि यह आवाज अभी इक्का दुक्का ही सामने आई है, लेकिन चूंकि ये किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आवाज उठी है, तो अब ये आवाज जो है एक तरह से इको हो रही है। इसको लेकर अब आवाजें मजीद बुलंद हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि चूंकि CAA को लेकर जो एक आंदोलन छिड़ा था, यह भी अपने आप में एक बहुत ही अलग और बहुत ही लंबा और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का ये आंदोलन था और इस आंदोलन ने वाकई लोगों को मजबूर किया था कि वो इस बारे में गौर करें, सरकारों तक को मजबूर किया था। लेकिन इस आंदोलन को लेकर अब एक बार फिर आवाज ये उठी है कि जिस तरह से किसान तहरीक ने अपनी एक मंजिल तक खुद को पहुंचाया है, वैसे ही अब हुकूमत से मुतालबा है अलग अलग कुछ तंजीमों का कि CAA NRC को भी वापस लिया जाए। खासतौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कौमी सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई है और इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने मुतालबा किया है मरकजी हुकूमत से। उनका बयान आया है कि CAA पर भी मरकजी हुकूमत गौर करे, इसे वापस लेने के बारे में सोचे। साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने भी इसको लेकर आवाज बुलंद की है और जो सियासी प्लेटफॉर्म है उसमें MIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को मजबूती के साथ उठाया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर इस बारे में जल्द फैसला नहीं लिया गया तो फिर से शाहीन बाग जो एक सिंबल बन चुका था प्रोटेस्ट का, मुजाहरे का, खासतौर से खवातीन उसमें बड़ी तादाद में शामिल थी, फिर से एक शाहीन बाग और कई जगहों पर शाहीन बाग शुरू हो सकता है। तो इस खास मौजू पर एक ऐसे वक्त में जबकि माहौल पूरा चुनावी हो रहा है, जैसा आप जानते हैं कि 5 रियासतों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इंतखाबात होने हैं अगले साल के शुरुआती महीनों में ही, और इसको लेकर खासतौर से उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी है। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं इलेक्शन कैंपेन को लेकर। वैसे में इस मुद्दे का एक बार फिर किसी सियासी प्लेटफॉर्म से उठना कितना अहम है, इस पर 2 जमातें यानी BJP और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पार्टियों से 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सुदेश वर्मा है तर्जुमान BJP और हमारे साथ है कलीमुल हफीज जो सदर है दिल्ली AIMIM के। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब आपके पास ही आऊंगा कि आपकी पार्टी के जो कौमी सदर हैं उन्होंने एक ऐसे मौके पर इस मुद्दे को उछाला है जबकि पूरा माहौल चुनावी हो रहा है और चुनाव के मौके पर मुद्दों को लोग लपकते हैं, मुद्दों की फिराक में रहते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिससे हमें फायदा हो जाए और विरोधी जो है उन्हें नुकसान हो, या विरोधी ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा आ जाए जिनसे हमें फायदा हो जाए और दूसरे को नुकसान हो। क्या ये सही मौका था इस बात को उठाने का, कलीमुल हफीज? देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को ये भी ज़राई कानून वापस लेने का ऐलान किया, तो सबसे पहले ट्वीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आया और उसमें उन्होंने बाकायदा ये मुतालबा किया कि जो सरकार 300 MP के चलते हुए मगरूर हो चुकी थी, अहंकार में डूबी हुई थी और उसने 750 किसानों की शहादत के बाद भी कोई नरमी नहीं दिखाई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं और माफी मांगते हैं और माफी मांग के ये बात का एहसास कराते हैं कि ये ज़राई कानून बिल हम किसानों को नहीं समझा पाए और हम इसको वापस लेते हैं।
उसी वक्त बैरिस्टर साहब ने कहा कि इससे ज्यादा कुर्बानियां सीएए जैसे जालिम कानून को वापस कराने में मुसलमानों ने और जो सेकुलर लोग थे उन्होंने दी हैं, खासतौर से खवातीन ने दी हैं, तो वो कानून भी वापस लिया जाना चाहिए। और ये मुद्दा उसी अंदाज में उठाया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस अंदाज में जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तब भी वहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस कानून को फाड़ा था पूरी संसद के सामने। तो ये तो आप समझ लीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेहतरीन सांसद है, एक बेहतरीन रहनुमा है, और वो जानते हैं कि किस वक्त कौन सी बात कहनी चाहिए। तो इसलिए ये 19 नवंबर का दिन बेहतरीन वक्त था जिन्होंने ट्वीट किया। और उसके बाद जब जैसी रैली उनकी हुई और आवाम से मुखातिब हुए तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये तपस्या तो किसानों की थी जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की या अपने सारे सर्दी गर्मी बर्दाश्त करके और डटे रहे। ये तपस्या नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो आज उन्होंने अपनी हार तस्लीम की है, तो उन्हें इस बात का एहसास कराया गया कि जिस हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जो सीएए कानून लाया गया वो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि संविधान का कोई मजहब नहीं है और ये कानून किसी एक मजहब को एक्सक्लूड करता है या मजहब की बुनियाद पर कानून बनता है, इसलिए संविधान की रूह के खिलाफ है, उसकी बेसिक जो टेनेट्स है उसके खिलाफ है। इसलिए यह कानून जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। चूंकि ये जब शाहीन बाग जो एक सिंबल है प्रोटेस्ट का, ये जब शाहीन बाग बन रहे थे पूरे हिंदुस्तान में और सब तरफ से आवाज उठ रही थी, न सिर्फ हिंदुस्तान का मीडिया, पूरे दुनिया का मीडिया इस बात को कह रहा था कि हिंदुस्तान में जो फासिस्ट हुकूमत है वो मुसलमानों को टारगेट करके एक ऐसा कानून लेकर आई है जिससे मुसलमानों की शहरियत खतरे में पड़ रही है और उनकी जिंदगी तंग हो रही है। उसको लेकर उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया और हमें फिर मजबूर हो जाएंगे हम कि फिर दोबारा से शाहीन बाग बनाए जाए। तो ये मौका भी सही था, बात भी सही थी। चूंकि एक अहंकारी सरकार का गुरूर टूट रहा था और एक जो सड़कों पे जो आंदोलन, जो जन आक्रोश था या यूं कहिए आम आवाम थी या किसान थे, उनकी जश्न था, उनकी जीत थी, उस मौके पे इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं किसी भी सियासी या जमहूरी मुल्क में बेहतरीन कदम है और इसका खैर। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस प्रोग्राम की नौयत बिल्कुल अलग है, इस पे कोई तीसरा या चौथा नहीं होता। मैं सिर्फ आप दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, बोलना आप ही दोनों को है। सुदेश वर्मा जी, अभी एमआईएम का लीडर ने बोला है, अब आप अपनी बात रखें, आपकी पार्टी का इस पर रुख क्या है? चुनावी मौसम में सीए जैसा मुद्दा उछाला जाना, इसको बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, बहुत ही बेवकूफी वाला स्टेप होगा। फिरका परस्ती की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास जो एमआईएम करती है, क्योंकि इन्हें अपना राजनीतिक जो जमीन है बिहार में दिखा, एमएलए जीते कुछ इनके, तो अभी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो ये मुसलमानों को एकजुट होने के लिए अपने कम्युनिटी के ऊपर, अपने इंटरेस्ट के ऊपर एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स करके ये चाहते हैं कि मुसलमान इनको वोट दे और इनकी राजनीति चमके। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये बहुत बेवकूफी वाला बयान है और ऐसा कुछ भी ये करते हैं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। फार्म लेजिस्लेशन जो आए थे 3, और इसमें 3 फार्म लेजिस्लेशन जो आए थे वो किसानों के लिए आए थे, किसानों की बढ़ोतरी के लिए आए थे। और उस किसान में हिंदू, मुसलमान, सिख तो है नहीं, किसान किसान है, किसान की अपनी एक कम्युनिटी है, सभी जो धर्म और जाति के लोग उसमें हैं। तो इसको उस तरह से देखना चाहिए। और ठीक है, किसान में हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं था, उसमें एक पैरेलल सिस्टम दिया गया था। आपको याद होगा कि लोग चाहते हैं तो उस कानून को माने और जो नहीं चाहते हैं उस कानून को ना माने। सिर्फ एक ऑप्शन दिया जा रहा था, इसमें कोई किसी पर इंपोज नहीं किया जा रहा था, किसी से कोई राइट लिया नहीं जा रहा था, जो उनका अधिकार है लिया नहीं जा रहा था। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान के कुछ सेक्शंस को, कुछ तबके को समझा नहीं पाए और इतने सालों से एजिटेशन चल रहा था, तो लगा कि सही नहीं है, क्योंकि जब आप अंतिम छोर में पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल आपको दीवार दिखता है, यहां से कहां जाएंगे, तो सरकार को एक रास्ता देना चाहिए, जो सरकार ने दिया। और
हम नहीं चाहते थे कि इससे कोई सोसाइटी में वैमनस्य फैले, क्योंकि किसानों को डिवाइड करके किसका इंटरेस्ट होगा, ये हमारे। तो क्या सीएए वाले मुद्दे में कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें सब लोगों को इकट्ठा करे? चूंकि जो एमआईएम के जो अभी तर्जुमान बैठे हैं, जो लीडर बैठे हैं, उनका ये कहना था कि इसके लिए आवाज उठाने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि तमाम सेकुलर लोग थे, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और सिविल सोसाइटी थे, जैसा वो कह रहे हैं। सीए क्या है? सीए किसी से कुछ ले नहीं रहा है, सीए किसी को कुछ दे रहा है। जो प्रताड़ित लोग हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में है, उसके पीछे एक संदर्भ है, हमारा इतिहास है, जहां पर जो कम्युनिटी को सताया जा रहा है, भारत पर उनका अधिकार है, इसलिए भारत में रह रहे हैं, वो लोग भारत में रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, प्रताड़ित होकर आए हैं, उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए एक कानून लाया गया। ये किसी से कुछ छीन नहीं रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो यहां अगर कुछ लोग आगे बोलते हैं ये मत करो, तो आप किसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जिसको ये दिया जा रहा है। ये संदर्भ समझने की आवश्यकता है। और वो लोग भी, जब हमारे लोग हैं, सीए वाले भी जो हैं, जो प्रोटेस्ट किए, वो भी हमारे लोग हैं, वो हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, वो भी एजिटेशन किए। सरकार ने कभी भी कड़ा रुख उनके खिलाफ नहीं अख्तियार किया। आपने देखा कितने महीनों तक दिल्ली बंद रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, उसके सरकार ने कड़ा कदम नहीं उठाया। तो सरकार कहीं से दोहरे मापदंड को नहीं अपना रही है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है और समाज को भड़काने का प्रयास न करे। और हम लोगों का मानना है समाज इस डिफरेंस को समझेगी कि जो लोग, जिनको दिया जा रहा है सिटीजनशिप, उसके वो हकदार हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया, नहीं पता तो नेहरू लियाकत एक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो दोनों देश, ठीक है, आप पूछेंगे मैं और बताऊंगा। जी, थैंक यू जी। कलीमुल हफीज साहब, बीजेपी का जो रुख है वो वही है जो पहले भी इस बात को लेकर वो कहते रहे हैं, और आप से मेरा आप सवाल ये है कि इस मुद्दे को इस वक्त लाने का मतलब क्या है, और इस बात को कहने का मकसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि फिर से शाहीन बाग बनेगा और यहां बनेगा, मैं खुद यहां पर आऊंगा। जो बीजेपी के तर्जुमान है उनकी बात आपने सुनी है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? देखिए, बीजेपी के तर्जुमान की बात से ये बिल्कुल प्रूव होता है कि जिस तरह से ये तीनों ज़रई कवानीन के ताल्लुक से सरकार को समझने में 1 साल लगा। अरे यही बात अगर वो एक महीने में समझ जाते, 2 महीने में समझ जाते, तो कितना देश का नुकसान हुआ, कितने किसानों ने अपनी जानों का बलिदान दिया, वो रुक जाता। लेकिन चूंकि ये सरकार अहंकारी और गुरूर में चूर है, तो ये लोगों की परेशानियों को नहीं देखती। ये तो जब वो फंस गई सरकार और उसने देखा कि ये जो घरेलू जो सारे मुहाज हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सरहदें हो, चाहे वो कोरोना से निपटने का मामला हो या अर्थव्यवस्था हो, सब में फेल हो गई। और उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से पीछे है। तो सिर्फ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों के खातिर ये अपना कदम पीछे खींचा है। और न सिर्फ कदम पीछे खींचा है, प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के बाकायदा टीवी पर माफी मांगी है। तो इतनी जिल्लत भरा कदम जो उठाया है प्रधानमंत्री ने, ये उस प्रधानमंत्री ने उठाया है जो प्रधानमंत्री ये कहता था कि जो हमने डिसीजन ले लिया हम उससे पीछे नहीं जाते। यही हाल सीएए का है। सीएए में भी इसी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सीएए में कुछ गलत नहीं है, जिस तरह से किसान बिल में समझाने की कोशिश कर रहे थे और समझा नहीं पाए। यानी पूरी आवाम जो अपनी पूरी जान माल के साथ सड़कों पर है और सारी परेशानियां उठा रही है, वो तो समझ रही है बात को, और प्रधानमंत्री साहब समझ नहीं रहे थे, जिसको 1 साल बाद समझे। सीएए में भी जो भारत की संविधान के मूल भावना के खिलाफ कानून है, जब कानून कोई आपको मजहब की इसे थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ कैसे है? चूंकि अभी जो बीजेपी के तर्जुमान हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि सीएए किसी से कुछ ले नहीं रहा बल्कि किसी को दे रहा है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। देखिए, ये कानून वो है कि जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या आपके नेपाल, यहां से जो लोग आएंगे, यहां से जो मुस्लिम्स के अलावा जो दूसरे जो मजहब के लोग होंगे, उनको हम नागरिकता दे देंगे।
और मुस्लिम्स को नहीं देंगे। आप ये बताइए, मुस्लिम्स में भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिनको पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है, अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है, हजारा कम्युनिटी है, बलोच कम्युनिटी है, आपके दूसरे और कादियानी कम्युनिटी है। जब उन लोगों को वहां परेशान किया जा रहा है, वो कहां जाएंगे? और फिर जिस हम हिंदुस्तान, भारत जैसा मुल्क जो अपनी उदारता के लिए मशहूर है, इसने अपने आप को तंग क्यों कर लिया? क्या मजबूरी है कि इसमें से इसने मुस्लिम लफ्ज हटाया? दूसरी बात, इसका असर आप आसाम में देख चुके हैं। जो आसाम में हुआ बांग्लादेशियों के साथ, यानी कितने लोग, कितने हजारों करोड़ रुपया तो भारत सरकार का खर्च हो गया, उसके बाद भी मसला वहीं के वहीं है। जो ये जो सोच कर ये लोग लेकर आए थे, एनआरसी वहां लागू किया था कि हम खासतौर से मुसलमानों को परेशान करेंगे, लेकिन बाद में देखा कि मुसलमान तो उसमें बहुत कम है। बाद में फिर उन्होंने कहा कि सीएए यहां लागू नहीं होगा। तो ये जो भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, या इनकी जो फासिस्ट जो जहनियत है, इसने मुल्क को कितने पीछे ले गए। पूरी दुनिया में मुल्क की छवि खराब हुई है, और इनको फायदा क्या होना है इस सीएए से? ये आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? सिर्फ ये हासिल करना चाहते हैं कि ये एनपीआर और एनआरसी के थ्रू जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसके लिए खतरे की तलवार लटकाना चाहते हैं। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अब हम इनको इजाजत नहीं देंगे। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने सरकार को इजाजत नहीं दी, और 300 एमपी होते हुए भी, और सारी एजेंसी इनके कब्जे में है, जिस तरह से ये सीबीआई, आपकी ईडी, एनसीबी, सबका ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके अलावा इनकी जो राज्यों में सरकार है वहां पे ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए इनके हौसले बहुत बड़े हुए थे और ये अहंकार में थे। और सरदार, चूंकि किसानों ने इनके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है, तो ये बिल्कुल सही वक्त है। और देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, ये चुनाव होते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी शनाख्त, अपने संविधान की मूल भावनाओं को अगर बचाना है और इस मुल्क को बचाना है, तो हमें हर हाल में लड़ना होगा। हमेशा में अगर तुम नहीं मानोगे तो हम सड़कें भर देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हम जिस तरह से शाहीन बाग सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, सिंबल है। बैरिस्टर साहब का यही कहना था कि अगर ये नहीं माने तो इस तरह के शाहीन बाग हिंदुस्तान में और बने। मेरी बात भी सुन लीजिए ना, आपने जो बोला उसका जवाब भी सुन लीजिए। इनके अगर भाषण का 3 अंश में एनालाइज करिए, तो पहला अंश है कि आप मोदी जी को खूब गाली दे रहे हैं, हम लोगों ने सारे काम किए जो गलत किए, ठीक है। और जिस तरह का जो इनका टोन है, उससे ये साफ बता रहे हैं अपने लोगों को कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान हमारे साथ आ जाओ और हम डटकर मुकाबला करेंगे। चलिए, हम इससे डिसोसिएट करते हैं। मोदी जी ने भगवान शंकर की जहर पिया है, मुसलमान भारत का इज्जतदार शहरी है, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे सुन लीजिए ना, जिस तरह भगवान शंकर की तरह मोदी जी ने जहर पिया है, उस जहर मैं कहीं से भी कम नहीं करूंगा उस एफर्ट को। इसलिए मैं इनके गाली गलौज के सेक्शन में नहीं जा रहा हूं। अब फैक्ट्स पर आता हूं। इन्होंने संदर्भ बताया कि मुसलमान जो है बलूचिस्तान में भी हैं, चाहे अहमदिया के बारे में शायद बात कर रहे थे, इन्होंने नहीं बताया। देखिए, इस डिसीजन के पीछे एक नेहरू लियाकत पैक्ट है, जिसके तहत दोनों देशों ने, क्योंकि पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान का तो औचित्य नहीं था। पाकिस्तान इसलिए बना कि उस समय मुसलमानों ने बोला कि हम नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ अलग मजहब चाहिए। जो लोग चाहते थे उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो मुसलमानों को प्रताड़ित अगर इस्लामिक स्टेट में कर रहा है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। अगर माइनॉरिटीज प्रताड़ित हो रहे हैं, मान लीजिए भारत में माइनॉरिटीज प्रताड़ित हो रहे हैं और पाकिस्तान उनको देता है सिटीजनशिप, तो पाकिस्तान सही होगा। लेकिन यहाँ तो माइनॉरिटी, आपको अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा नहीं था, अफगानिस्तान तो अलग नहीं हुआ, आपने अफगानिस्तान में वो लागू क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हैं? सुनिएगा। अब देखिए, जो हिंदूज वहां हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भारत के मूल निवासी थे, वो लोग गए थे वहां पर इस एश्योरेंस से गए थे कि उनके जान माल की हिफाजत होगी। अब नहीं हो रहा है, प्रताड़ित होकर आ रहे हैं, तो भारत उन्हें कैसे डिनाई कर सकता है? भारत के मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं से भी वहां मुस्लिम भी प्रताड़ित है, उसको आपके लेने में आपको क्या तकलीफ है? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, आपको क्या दिक्कत है? मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात है, सिर्फ आपका सवाल का बस लुकमा दे रहा हूं बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा या हम लोग टीवी पे बैठ के डिसाइड करेंगे? लोग गए हैं ना कोर्ट को बोलने दीजिए इस पर। आप एजिटेशन से डिसाइड करेंगे क्या? किसान का आंदोलन बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। और ये सीए किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को दे रहा है। ये मुल्क भी आजाद एजिटेशन से ही हुआ है, किसी के खिलाफ खड़े हैं। ये देश आजाद एजिटेशन से हुआ है, खिलाफ खड़े, वो सही नहीं है।
फिरका परस्ती की राजनीति को हम डिफीट करेंगे, चिंता मत करिए। जी नहीं, ये जो बीजेपी के जो तर्जुमान हैं इनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, सुरेश वर्मा जी बात कहीं बोल रहे हैं। मैंने तो कोई बदजबानी इस्तेमाल नहीं की इसमें। दूसरी बात ये है कि देखिए सीए एनआरसी ये एक ऐसी तलवार लटकती है भारत के हिस्सेदार शहरियों पर, इसकी जो कोई जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ आसाम में ही आपके कई हजार करोड़ रुपए खर्च में आए, कई साल लगे और उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं हुआ। तो आखिर आप ये सीए एनआरसी लाकर इस पूरे मुल्क में जो थोपना चाहते हो, इससे आप हासिल क्या करना चाहते हो? सिर्फ आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को परेशान करके रखना चाहते हो। तो इस तरह के काम को अब देश की जनता इनको इजाजत नहीं देगी। जिस तरह से इन्होंने अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया, जिस तरह से एक मिनट कलीमुल हफीज साहब, सवाल यहां पर सीए की वैलिडिटी को लेकर है, ठीक है वो मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस मामले को या जिस बात को लेकर एहतजाज या प्रोटेस्ट था वो सिर्फ इस बात को लेकर था कि बाहर से आने वाले जिन धर्मों के लोगों का नाम लिया गया है उसमें इस्लाम धर्म के लोग या मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है, उसे क्यों अलग कर दिया गया। सिर्फ सवाल इस बात को लेकर था। मेरा सवाल इस वक्त यह है कि क्या यह मौका सही है, क्या यह मौका चुनावी है, और इस मौके पर इस बात को उठाना, क्या इससे किसी को पोलराइजेशन में फायदा मिल सकता है, किसी को इससे सियासी फायदा हासिल करने में आसानी होगी? कलीमुल हफीज साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर से एक बार कि जिस तरह से सुरेश वर्मा जी कह रहे हैं कि किसान प्रोटेस्ट से यह मामला यानी सीए का मामला बिल्कुल अलग है, अगर यह अलग नहीं है तो कैसे, आप मुझे इसको बताइए। देखिए, जब शाहीन बाग बन रहे थे पूरे भारत में, तो जो खवातीन सड़कों पर बैठी थी वहीं से किसान आंदोलन ने तहरीक ली है। उसी से इंस्पायर होकर किसान आंदोलन में महिलाएं शरीक हुई और उन्होंने ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा कि जिस तरह से शाहीन बाग की औरतों से हमें जो हिम्मत और हौसला मिला है, आज हमारे खिलाफ भी इस सरकार ने वही अहंकारी कदम उठाया है और हम इसके खिलाफ खड़े हो गए। वो तो इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो कोरोना की वजह से वो आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया, वरना वो आंदोलन आज भी कंटिन्यू रहता। लेकिन हमारी किसान बहनों ने, भाइयों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो उन्होंने किसी तरह से भी इसमें हार नहीं मानी और इसे आखिर वो लॉजिकल एंड तक लेकर आए। और आज प्रधानमंत्री को कम से कम 3 कानून वापस लेने के लिए टीवी पर आकर माफी मांगनी पड़ी। यहां से भी यह साबित होता है कि यह सरकार का अहंकार टूटा है। अब हम ये मान करते हैं कि जो पुरानी और जो चीजें चली आ रही हैं उसमें सीए कानून की वापसी भी है, वो उसको भी वापस एमआईएम का कहना है या दूसरे किसान लीडर या जो भी है वो ये कह रहे हैं कि सरकार का इसमें अहंकार टूटा है। क्या यह कहना इनका सही है? देखिए, जो सरकार अहंकार से काम करे उसको सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। ये लोगों की सरकार है, बहुत पॉपुलर सरकार है। सरकार का कोई ईगो नहीं होता, सरकार जनता के फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है। और मोदी जैसा डेमोक्रेट इक्के दुक्के ही पैदा होते हैं जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। और उन्हें पता है कि अगर कोई एजिटेशन एक डेड एंड पहुंच चुका है तो सरकार का ही काम है उसका सोल्यूशन दे। और सरकार ने जो डिसीजन लिया, बेस्ट डिसीजन लिया, और प्रधानमंत्री ने खुद आकर अपना सारा ब्लेम लिया। ये तो प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। आप क्रिटिक होके आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन देश की जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। आप लाख कोशिश करें, आप अगर एजिटेशन करेंगे सीएए पर तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यही समझ के कारण आपने खुद बोला कि लोग नहीं समझ पाए तो किसान आंदोलन चलता रहा। जो लोग समझ गए वो लोग चले गए अपने अपने घर। कोरोना तो दोनों ही समय था और आपको पता है दूसरे वेव कोरोना में बहुत ही खतरनाक तरीके से आया था। तो कृपया कोई कंपैरिजन नहीं करिए। हर एजिटेशन का एक अपना कैरेक्टर होता है, अपने कारण होते हैं और अपने कारण से उनके साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या सियासत सीएए जैसे आंदोलन को फिर से एक बार शुरू करने के लिए मजबूर करेगी, और क्या सियासत ही इसे फिर से इसके अपने मंजिल तक पहुंचने से रोकने की भी कोशिश करेगी। क्योंकि जिन लोगों ने इस आवाज को उठाई है उनका यह कहना है कि सीएए को भी पूरी तरह से वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें खास मजहब को एक्सक्लूड किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। ये वो बातें कह रहे हैं जो लोग इनके खिलाफ हैं सीएए के। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।